साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस समय देश में एक ही बहस इस बात पर है कि देश का नायक कौन है, अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी। और ये बहस इस बात को लेकर है क्योंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव कर दिया है। अब सिलेबस में मुगल शासकों की महानता नहीं बल्कि क्रूरता के किस्से पढ़ाए जाएंगे। अब आपके बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो अकबर महान है, अकबर महान था, ये नहीं पढ़ाया जाएगा। अब ये पढ़ाया जाएगा कि अकबर ने कितनी क्रूरता की है। इसीलिए पूरा हंगामा मचा है और इसीलिए आज हम इस चर्चा को लेकर आपके सामने आ रहे हैं राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में। हमारे साथ इस समय यहां पर जनता मौजूद रहेगी। जनता के पास जाएंगे और इस बात को लेकर सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इनका नायक कौन है, अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी यानी हिंदू राजा। तुलना क्यों की जा रही है, इस बात को लेकर अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। फैज खान, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। प्रोफेसर कपिल जी होंगे, इतिहासकार हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट पार्टी के नेता। नाजिम खान जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। इन सभी से बातचीत हम करेंगे और इस बात को लेकर सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार हिंदू राजाओं से तुलना क्यों रही है, क्योंकि मुगल तो बाहरी थे, आक्रमणकारी थे। हिंदू राजाओं ने तो स्वराज की लड़ाई लड़ी, फिर यह तुलना क्यों? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। राजा, किसी भी बादशाह के बारे में दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाइए ना आप। इतिहास बदलना चाहते हैं तो इसको कौन स्वीकार करेगा? सालों साल जो शख्स या जो खानदान शासन करता है तो जाहिर बात है कि उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियां जरूर होंगी। देश में मुगलों के इतिहास को लेकर बवाल मचा है। बवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला मुगलों के इतिहास की छिपा ली गई सच्चाई को पढ़ाने का। बवाल इसलिए भी कि मुगल शासकों के बचाव में उनकी तुलना हिंदू राजाओं से की जा रही है। सबसे पहले जानिए 8वीं क्लास के सिलेबस में क्या बदलाव हुए। 8वीं क्लास के बच्चों को अब मुगलों की क्रूरता के किस्से पढ़ाए जाएंगे। मुगलों ने कैसे बलपूर्वक सत्ता कायम की, मंदिर तोड़े, जजिया जैसे कर लगाए, ये भी पढ़ाया जाएगा। बाबर, अकबर और औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव अकबर के पूरे और सच्चे इतिहास को लेकर है। अभी तक किताबों में अकबर को महान बताकर पढ़ाया गया, लेकिन अब अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता के मिश्रण के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब बच्चे ये भी पढ़ेंगे कि अकबर ने 30,000 से ज्यादा काफिरों को मरवाने पर गर्व किया। विजय संदेश में काफिरों के किलों को जीतने की बात की। विजय संदेश में मंदिरों को बर्बाद करने की बात की। लोगों से जबरन इस्लाम का बुलवाया। मुगलों से बचने के लिए महिलाओं ने जौहर की आग में जान दी। अकबर की सेना ने कई हिंदू और जैन मंदिरों को भी खंडित किया। जैसे ही मुगलों वाले इतिहास की पूरी सच्चाई पढ़ाने का फैसला हुआ, क्रूर मुगलों के बचाव में नया एजेंडा शुरू हो गया। विरोधियों ने हिंदू राजाओं पर हमला बोलना शुरू कर दिया। क्रूर मुगलों की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू चोल राजाओं से शुरू हो गई। लेकिन प्रोपेगेंडाधारी पूरा सच बताने से परहेज कर रहे। सच की मुगल तो बाहरी थे, जबकि छत्रपति शिवाजी स्वदेशी थे। मुगल लूटने आए थे, इस्लामिक राज चाहते थे, जबकि शिवाजी स्वराज के लिए लड़े। बच्चों को पढ़ाए जा रहे इतिहास के साथ कैसे धोखाधड़ी हुई, उसकी सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। 2021 में थिंक टैंक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी की किताबों में अकबर के औसतन 97 संदर्भ है, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर के 30 संदर्भ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर्फ 8 संदर्भ है, हिंदू राजा राणा सांगा और महाराणा प्रताप का लगभग कोई संदर्भ नहीं। तो सवाल है कि बच्चों को हिंदू राजाओं के बारे में क्या जानबूझकर कम पढ़ाया गया? क्या पहले का इतिहास किसी खास एजेंडे के हिसाब से तैयार हुआ? 1977 में रोमिला थापर बिपिन चंद्रा की किताब पर विवाद हुआ। जनसंघ ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। 1977 में आर एस शर्मा की किताब एंशिएंट इंडिया पर भी विवाद हुआ।
एंशिएंट इंडिया पर मुगलों के प्रति नरम रुख रखने के आरोप लगे। 1978 में आर.एस. शर्मा की किताब को सिलेबस से हटा दिया गया। 1982 में मध्यकाल को हिंदू मुसलमान संघर्ष के रूप में नहीं दिखाने का निर्देश जारी हुआ। 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड द्वारा मुगल शासकों की आलोचना नहीं करने की गाइडलाइन जारी की गई। मुगल शासकों द्वारा मंदिरों को तोड़ने का जिक्र नहीं करने की भी गाइडलाइन जारी हुई। मुगल शासकों द्वारा जबरन इस्लाम को बुलवाने को नजरअंदाज करने को कहा गया। तो सवाल है कि मुगल कम क्रूर थे, बच्चों को ये पढ़ाने के पीछे मंशा क्या थी? अकबर को सिर्फ महान ही क्यों पढ़ाया गया? उसकी शैतानी के किस्से क्या जानबूझकर छिपाए गए? हिंदू राजाओं का बहुत कम जिक्र क्या किसी खास एजेंडे के तहत हुआ? और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल कि देश का नायक कौन, अकबर और औरंगजेब या महाराणा प्रताप और शिवाजी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। चर्चा की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले चूंकि इतिहास का विषय, इसलिए इतिहासकार के पास जाना होगा। कपिल जी, आपके पास सबसे पहले इस सवाल को लेकर आता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि मुगल राजाओं की तुलना हिंदू राजाओं से हो रही है। आपके हिसाब से इसका मकसद क्या हो सकता है? इसके पीछे प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है? देखिए, मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि इतिहास को इतिहासकारों पे छोड़ दीजिए, इतिहास को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए। दूसरी बात, कोई भी इतिहास का तथ्य आज के समय में ना तो छुपाया जा सकता है, ना उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ना बरगलाया जा सकता है। एक बच्चे को भी जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चा भी जाके उस बात को 4 जगह पे चेक करता है कि ये बात सही है या नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब राजस्थान में ये हुआ था कि राणा प्रताप के नाम के आगे से वाहन हटा दिया गया था और अकबर के नाम के आगे मान रखा गया था, तो मुझसे पूछा गया और मैंने उस सवाल को उठाया भी कि जो व्यक्ति अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है उसके नाम के आगे से तो वाहन हटा दिया आप, और जिसने चित्तौड़गढ़ में 40,000 मारे, कोई भी मारे हो, मैं उस पर नहीं आ, ठीक है, वो आपके लिए महान है। तो ये चीज अब नहीं चलेगी। सवाल ये आता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई? क्योंकि आपने देखा नीलाद्री भट्टाचार्य ने जब ये चेयरमैन थे एनसीईआरटी के, तो एक पूरा टूल किट बनाया था और खुद ही उन्होंने पब्लिश भी कर दिया उसको ऑक्सफोर्ड के जर्नल में कि कौन सा इतिहास देना है, क्या नहीं देना, क्या नहीं करना, पूरे उसको लेकर के। दूसरी तरफ आज की एनसीईआरटी की भी मैं आलोचना करूंगा। कोई भारतीय इतिहासकार उनको नहीं मिला इन किताबों को एडिट करने के लिए। एक माइकल डोमेलो को, जिसका काम, डोमेलो कौन है जिसने वो संस्कृत पे कुछ काम कर रखा है, उसको इतिहासकार बना के बैठ दिया। हिंदुस्तान के सारे इतिहासकार मर गए, समझिए। और जिस तरीके से एनसीईआरटी को ये प्रस्तुत करना चाहिए वो भी प्रस्तुतिकरण नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, वो लिख दिया कि वो 3 गुंबद का ढांचा था जिसको तोड़ के मंदिर बना दिया गया। अरे तो जो इतिहास आपकी पार्टी और आप लोग कह रहे थे कि भाई मीर बाकी ने वहां पे मस्जिद बनाई थी बाबर के समय में तोड़ करके, और उसके ऊपर पूरा विरोधियों और आंदोलन चले और वो किए, क्या बच्चे घर जाके देखेंगे नहीं कि आज सोशल मीडिया पे और जगह पे और स्रोत नहीं है कि वहां 3 की गुंबद थी या क्या था वहां पे लेकर के? तो इतिहास, मेरा कहना है कि इतिहास प्रोफेशनल्स के हाथ में छोड़िए, इतिहासकारों के हाथ में। इतिहास ऐसे इतिहासकारों के हाथ में नहीं जो अपने सिर के ऊपर, मैं आपको बताता हूं, रोमिला थापड़, आर.एस. शर्मा वगैरह मैं बहुत अच्छा इतिहासकार मानता हूं, लेकिन जिस समय वो पार्टी की अपनी टोपी पहन लेते हैं तो जो लिखते हैं उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक, आपने एक बात कही है, अभिवेक श्रीवास्तव जी। 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की जी, और उस गाइडलाइन में कहा गया कि मुगल शासकों की आलोचना ही नहीं करनी है। यानी प्रोपेगेंडा तय किया जा रहा था कि भाई मुगल शासक क्रूर थे, ये बताना नहीं है, मुगल शासक को बहुत महान करके दिखाना है। तो ये क्यों ऐसी गाइडलाइन इस देश में? नहीं, देखिए, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है ऐसी गाइडलाइन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, हमने ये नहीं पढ़ा। हमने देखिए, एक न्यूट्रल एनालिसिस हमेशा राजाओं का होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उसमें पॉलिटिशियंस की दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए, नंबर 1। इससे तो मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि उससे आपका इतिहास बायस हो जाएगा। एक हिंदूवादी संगठन की सरकार होगी, वो बोलेगा साहब सारे मुस्लिम राजा आक्रांता थे और ये साहब ये दूध के धुले थे, वाइसे वर्षा करेंगे, तो ये होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमने जो पढ़ा, अब जैसे औरंगजेब के बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, और तब मोदी साहब की सरकार नहीं थी, तो सीधी बात थी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द मुगल एम्पायर, क्या क्या गलतियां औरंगजेब ने करी, 50 साल वो अपने कैपिटल से दूर रहा, सारा उसका खजाना खत्म हो गया, शिया राजाओं से लड़ता रहा बीजापुर गोलकोंडा में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा नहीं है कि जो पुराना इतिहास था उसमें हर एक को महान ही बताया गया है, लेकिन हां, अकबर को एक कंटेक्स्ट में अकबर द ग्रेट बोला गया,
अकबर द ग्रेट बोला गया क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं, मैं अकबर ग्रेट वाले पर आऊंगा, उस पर बहुत चर्चा हो गई। ये मेरा सवाल है, मैं फिर आपको अपने सवाल पर लाता हूं। 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड ने मुगल शासकों की आलोचना नहीं करने की गाइडलाइन की। 1989 में किसकी सरकार थी पश्चिम बंगाल में? नहीं, ठीक है, हमारी सरकार थी, फिर बिल्कुल ऐसी गाइडलाइन बिल्कुल थी। किसके लिए थी ऐसी? नहीं, इतिहास सारा पढ़ा थी मुगल शासकों की क्रूरता दिखाने जो टेक्स्ट बुक था उसके अंदर तो मॉडिफिकेशन नहीं किए गए। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसी गाइडलाइन क्यों है पश्चिम बंगाल बोर्ड के द्वारा? नहीं, अगर किसी को काउंटर करना है किसी गलत चीज को, दैट हैज टू बी डन। कुछ काउंटर कर, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए थे दैट सर्टेन टीचर्स, नहीं कौन सा काउंटर? मैं बता रहा हूं ना आपको, कुछ टीचर्स जो पढ़ा रहे थे वो जो इतिहास था जो प्रेस्क्राइब्ड था उससे डेविएट करके अलग तरीके से पढ़ा रहे थे। नहीं, ऐसी गाइडलाइन की मुगल शासक की आलोचना नहीं करेंगे। नहीं, क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं, देश को ये चर्चा, देखिए मैं नहीं इस पर बहुत ज्यादा डिबेट को रखना चाहता हूं कि अकबर महान था, अकबर हमारी पहली जनरेशन ने पढ़ा कि अकबर महान, हमारे बच्चे पढ़ेंगे अकबर शैतान। मैं ये डिबेट इस देश में बहुत हो गई है जी। मैं नेक्स्ट लेवल की डिबेट करना चाहता हूं, और नेक्स्ट लेवल की ये किसकी साजिश थी? अगर इस तरीके की गाइडलाइन आप लोगों की सरकार में आती है, ये क्यों ऐसी गाइडलाइन थी? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, पहली चीज, जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है, हम ना हिंदुत्व का समर्थन करते हैं ना इस्लामिक जिहाद का। सुनते जाइए अब आप। फिर इसमें इस्लामिक हमारा जिहाद नहीं, आप सुनिए, ये रिपोर्टिंग उस वक्त जरूर मैंने पढ़ी थी कि उस वक्त सर्टेन टीचर्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस वो गलत तरीके से इतिहास को प्रस्तुत डिफेंस है आपका इस गाइडलाइन? यस, बिल्कुल डिफेंस है आपका, एब्सोल्युटली। सिद्धार्थ यादव, मैं आऊंगा कपिल। गलत है, पढ़ाने की नहीं है, लिखा नहीं गया कभी। ऑर्डर के ऊपर लिखा गया, ऑर्डर जो निकला है वो लिखने के ऊपर निकला है, कोई नहीं लिखेगा। जो टेक्स्ट बुक में प्रेस्क्राइब था वो तो था ना, एनसीईआरटी। नहीं, अब मुझे सिद्धार्थ यादव बताइए, बंगाल बोर्ड कि 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड एक गाइडलाइन जारी करता है, बंगाल के बोर्ड में से आलोचना नहीं करनी है। बोर्ड में से मुझे कोट करके कोई आदमी यहाँ पे दिखा दे, क्या कोट करके? उन्होंने कोट करके विवेक जी, एक चीज याद, एक सेकंड दे दीजिए। आज भी बंगाल के अंदर ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं कि राम राक्षस था, राम आक्रांता था, इस तरीके की ताम की तमाम। आप देख लीजिए उठा करके, मैं आपको दे दूंगा ला करके वो किताबें। बंगाल में राम की पूजा नहीं होती है सर, प्लीज नहीं, अभी राम तक मत पहुंचे सर, राम तक मत पहुंचिए, राम तक पहुंचना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ये गाइडलाइन किसके डिफेंस में थी? क्या आपका वोट बैंक किससे प्रभावित हो रहा था? सीधा सवाल है। कोई वोट बैंक नहीं, कम्युनिस्टों का वोट बैंक कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होता है। गाइडलाइन ये थी कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। मिस इंटरप्रिटेशन, यस। सिद्धार्थ यादव, किसके लिए गाइडलाइन थी? कि मुगल शासकों की आलोचना नहीं करनी। नहीं, आप ये नैरेटिव बना रहे हैं। सवाल कर रहा हूं सर, कोई नैरेटिव बनाया था, आपके बोर्ड ने बनाया था, बिल्कुल सही बनाया था। नहीं, वो सेलेक्टिव ठीक नहीं चलाया था, बिल्कुल सही बनाया था। आप गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए मुझे, गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए, गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए, गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए, पूरी डिटेल पढ़िए ना उसको। ये गाइडलाइन पढ़ करके सेलेक्टिव आप हो गए। डिटेल गाइडलाइन, रुकिए, अब आप डिटेल, एक मिनट क्या तरीका है ये क्या तरीका है? एग्जैक्ट चीज रिपीट करता है 1905 आप सबसे की पॉइंट है। एक मिनट रुकिए सिद्धार्थ यादव, एक सेकंड। पहली बात, गाइडलाइन आपके पास है नहीं, यही तो निकालिए ना। मैं क्यों निकालूंगा? तो गाइडलाइन निकालिए, निकालिए ना, आप मुझे साबित करिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। मैं आपको समय देता हूं, आप सिद्धार्थ यादव को सुनिए और तब तक आप गाइडलाइन पूरी निकालिए। अच्छा फेस टाइम हो गया, निकालिए ना, निकालिए पूरा, रुक जाइए। अभी विवेक जी अच्छा फेस टाइम हो गया, आपने बोल लिया, रील भी बन जाएगी। अब अकबर बाबर मत बनिए, आक्रांता मत बनिए, चुपचाप सुनिएगा। देश के अंदर इतिहास में ये तो आपने कम्युनिस्टों को एक बात कही, पर जब से भारत आजाद हुआ एक बड़ी साजिश के तहत से कैसे हमारे देश के अंदर ये जो अंग्रेज एक मानसिकता हमारे ऊपर छोड़ करके गए थे वो मानसिकता दूर ना हो सके, हम भारत की धरोहर को, हम भारत की संस्कृति को उस पर गर्व ना कर सके, और जो हम पे आक्रांता शासक आए थे उनका गुणगान करते रहे, ये लंबी साजिश चल रही है। उसके लिए कम्युनिस्टों ने देश के अंदर ये किया, एनसीईआरटी की किताबों में कहा जहां जहां इनकी सरकारें थी हर जगह का, इसलिए एक्सपोज है। आपने जिस गाइडलाइन की बात करी इन्हीं की सरकार थी, ये गाइडलाइंस बार बार दी गई और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बार बार पेश लाइन है नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं, अगर ये देश के अंदर, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा सर, आपने एक बात सुनना पड़ेगा। देश के अंदर मैं उस पर भी आऊंगा, इतिहास तो इतिहास है, आप इतिहास को बदल करके पेश नहीं कर सकते। मैं तो एक बात पूछता हूं, अगर कोई आक्रांता था, अकबर था, बाबर था, औरंगजेब था, उन्होंने अगर हिंदू मंदिरों को तोड़ा,
उन्होंने अगर लाखों लाख लोगों को मारा नहीं था, अगर उन्होंने लाखों लाख लोगों को मारा, बाबर बाहर से आया था, आक्रांता नहीं था, 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, माँ किस धर्म की थी? 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, किस धर्म की थी? हिंदू 30,000 की हिंदुओं की लाश पर खड़े होकर के अपने सिंहासन को लेने वाला आक्रांता नहीं था। कौन था आक्रांता में? हाँ, आप जैसे लोगों की सोच है आप लोग इतिहास को छुपाना चाहते हैं कि कोई कहना दे। अच्छा बताइए कैसे आक्रांता था? बाबर के लड़के का नाम बताइए। बाबर का अगला कौन था? हुमायूं। उसके अगला कौन था? अकबर। उसके अगला कौन था? जहांगीर। शिवाजी के बताइए। नहीं तो शिवाजी का यही तो गड़बड़ है, संभाजी था, यही तो गड़बड़ है। इतिहास के अंदर बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब सब याद रहेंगे, पर शिवाजी के अगला कौन था ये याद नहीं रहेगा। महाराणा प्रताप के अगला कौन था याद नहीं रहेगा। एक पेज के अंदर आपने लेकिन एक बात है, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव सुनिए, भाई सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए अकबर महान है, महाराणा प्रताप और शिवाजी महान नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ तो बताइए आपका नायक कौन है? अब मैं बोल सकता हूँ नहीं, आपका नायक कौन है आप बोलिएगा। पहले मैं आक्रांता पे विषय पे बोल। नहीं आक्रांता पर पहले एक सवाल बता दीजिए, आपका नायक कौन है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी? एवरीबडी नहीं सर, यू हैव टू चूज। नोबडी कैन चूज। क्यों? हाउ कैन यू चूज? यानी अकबर, बाबर, औरंगजेब, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब आपके लिए अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे। आपके दादा अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे। आपके दादा और बाप होंगे, हमारे दादा और बाप नहीं थे। औरंगजेब नहीं है, क्या बात है? आपके दादा क्या बात है? आपके बाप होंगे, हमारे नहीं है। मतलब बात से नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, ये देश जरूर देखे, ये देश, एक मिनट आ रहा हूं आप लोगों के पास भी, ये देश जरूर देखे कि विवेक श्रीवास्तव से मैंने सिर्फ एक लाइन कहा कि अकबर, बाबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी महान, तो ये कह रहे हैं कि आप चूज करिए कि आपके बाप दादा महान थे कि आपके नाना महान थे। मतलब आप कह रहे हैं कि नाना और बाप दादा अकबर, बाबर, औरंगजेब और ये महाराणा प्रताप, शिवाजी है। आप ये तुलना कर रहे हैं या शाउटिंग मैच? क्या शाउटिंग मैच क्या है? तो आप अरे हद स्थिति है, यानी आप ये मानते हैं कि बाप दादा और नाना आपके अकबर, बाबर, औरंगजेब रहे, या आप जजमेंटल हो जाएंगे यहाँ पे? मैं कहा जजमेंटल हो रहा हूं? जजमेंटल? अब मैं पूछ लेता हूं जनता से, रुक जाइए, रुकिए। नो, मैं कौन जजमेंटल हो रहा हूं? क्यों नो? इट्स माय टर्न टू स्पीक, आई हैव नॉट स्पोकन एंड आई नीड 20 सेकंड्स। सर बोल लीजिए, जनता से डर गया, जनता से डर। इस मुल्क के अंदर हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, राजपूत भी थे, शिवाजी भी थे, मराठे भी थे, सबका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की विरासत में। तो सब में कमियां थी, सब में खूबियां थी। तो मुगलों की बात कहां से आ गई? मुगलों की बात करो, ये एजेंडा है, ये एजेंडा है। मुझे बोलने दीजिए, एक महिला को सुनिए, अरे एक महिला को सुनिए, विवेक श्रीवास्तव, एक महिला को सुनिए। 5 फुट 6 इंच के अकबर, 7 फुट के महाराणा प्रताप, 1-1 लाख पब्लिक लेके आते थे, तब भी वो वीर राजपूत इतनी बहादुरी से लड़ते थे। आज तक अकबर आमने सामने नहीं लड़ा महाराणा प्रताप से, सिर्फ पीछे से ही गोटियां चलते रहे। आप कैसी बात करते हो? हमें चाहिए शिवाजी जैसा बुद्धिमान, दूरंदाज, और महाराणा आप चुप रहिए, महाराणा प्रताप जैसा वीर। इतिहास नहीं बदला जाना चाहिए। जो शासन करता है अपने आप को बहादुर बताता है। इतिहास जानने का हक है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलना चाहूंगा, विवेक सर बहुत ये अकबर बाबर को महान बता रहे हैं। इनसे पूछिए शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में डाला था तो उसने तो अपने पिताजी को पानी तक नहीं दिया, तो वो कैसे महान हो गए? यस, हाँ बोलिए। यहाँ जितने भी आए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा, हमारे देश को ये सब लोगों ने लूटा। और आप आपने एक अलग रग छेड़ दी। नहीं, आपने एक अलग रग छेड़ दी, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं इसलिए बोला क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी पढ़ाया जाएगा, अब विवेक श्रीवास्तव ये भी पढ़ाया जाएगा कि अंग्रेज कितनी संपत्ति लूट कर ले गए, कितने ट्रिलियन संपत्ति यहां से लूट कर लेकर गए, तो ये भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन फैसला अकबर कहां लूट के ले गया? यही पैदा हुआ, यही रूल। अरे लूटने ही आया था, क्या लेके गया? अकबर के पूर्वज लूटने ही आए थे, लूटने ही आए थे, सारे लूटने ही आए थे। हिंदू माँ का बेटा आक्रांता, हिंदू माँ का बेटा कि बाबर, अकबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप, शिवाजी महान, ये बाप दादा तक चले गए कि बाप दादा नाना में चूज करिए कौन महान। ये इसलिए गए हैं वहां तक क्योंकि इनके जो पितामह है उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय, और मानवेंद्र नाथ राय ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की थी। इतनी इनकी आक्रांताओं के प्रति सहानुभूति है कि जो वो विचारधारा लेकर आए उसके तहत पाकिस्तान भी बना कर दो
और कश्मीर को भी भारत से अलग करो। एमएन रॉय का भी सर्च करके देखना। दूसरी बात, कौन महान था मैं बताता हूं। जो 5000 स्त्रियों को अपने हरम में रखता है, टेक्निकली शादी नहीं कर सकता, तो सोच लीजिए वो क्या होगा। वो अकबर महान था या छत्रपति शिवाजी महाराज? गौहर बानो को ससम्मान वापस करते हैं कि आप मेरी माता समान है, उस स्त्री को अपने घर में उन्होंने नहीं रखा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज महान है, ना कि ये अकबर महान है। और मैं बताऊं, 4 साहबजादों को कत्ल करने वाला वो मंगोल औरंगजेब, मुगल मत कहिए भैया, इनका असली नाम मंगोल है, इनको सजाने के लिए मुगल कहा गया है। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है ये जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे, इनका फेवरेट ड्रिंक था मानव का रक्त, ये मानव का रक्त पीते थे। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या, कौन सा इतिहास है भाई साहब? मानव का रक्त खाना ले, अरे हमारे पास कपिल जी, इन लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी को, ये शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, गुरु तेग बहादुर जी का शीश वहां पर अलग किया गया था। ठीक, 4 और सूफी सरमद की दरगाह आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौजूद है, केवल इसलिए कि वो उपनिषद का समर्थन करते थे। ठीक है, आऊंगा एक टिप्पणी और आपकी, फिर रिजवी साहब और नाजिम आपके पास आता हूं। कपिल जी, एक मिनट नहीं है। हाँ, ठीक। बाबर औरंगजेब को इतिहास से खत्म करो। छत्रपति एक और निर्देश जारी हुआ था प्रताप को, फैज खान, एक और निर्देश जारी हुआ था 1982 में। 1982 में मध्यकाल को हिंदू मुसलमान संघर्ष के तौर पर ना दिखाया जाए, तो क्यों ऐसा निर्देश था कपिल? भाई संघर्ष था ही नहीं। मैंने पहली बात ये कही, संघर्ष था ही नहीं कि हम वो इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पे बांटे नहीं जाते। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट आप लोग रुकिए। नहीं, एक मिनट आप लोग रुकिए। मुसलमान राजा है, मुगल राजा है तो खराब है, विवेक आक्रांता है, सुनिए ना, हिंदू राजा तो शाबाश। विवेक भाई, लगातार चिल्लाने से आप अपना नैरेटिव थोड़ी रिसेट कर लेंगे, सबको बोलने दीजिए। डेमोक्रेसी है, बिल्कुल आप संविधान की बात नहीं करेंगे? नहीं तो हम बोलने दीजिए, कम्युनल दंगे भी ना होना, ये सब सुनकर बोलने दीजिए। ध्यान रखना चाहिए ना थोड़ा। ये ऐसा ही नैरेटिव है जैसे 47 के बाद ये चला दिया गया कि इस देश को आजादी सिर्फ कांग्रेस ने दिलवाई। आजादी नहीं, पार्टीशन दिया। पार्टीशन नहीं, डोमिनियन स्टेटस दिया सर, आजादी भी नहीं दी। मेरी किताब पढ़िएगा, मेरी किताब पढ़िएगा, सुनिए। तो ये जो डिक्टेट्स आती हैं, 2004 के इलेक्शन से पहले रोमिला थापड़ एक आर्टिकल छापती हैं, उसमें वो कहती हैं वो महमूद गजनवी ने तो कभी सोमनाथ पे हमला ही नहीं किया था। एक और एग्जांपल देता हूं, जबकि खुद उसके क्रॉनिकल कह रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया सल्तनत पीरियड की, निजामी और हबीब की, एल्डर हबीब की, एडिटेड। पूरा जो मलिक गाफूर का आक्रमण है सोमनाथ मंदिर के ऊपर, उसका जिक्र बदौनी ने किया हुआ है। अब उसको ये कैसे तोड़ते हैं? खुद बदौनी लिखता है, बदौनी हिंदू नहीं है, बदौनी लिखता है कि वहां मंदिर को तोड़ा गया और मूर्ति को उसमें रख के बैलगाड़ी में दिल्ली भेज दिया गया। राजा रावल की जो 2 पत्नियां हैं उनको अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा गया। उसने एक से शादी करके उसको अपने हरम में रख लिया, परिवर्तित करा के, दूसरे से अपने लड़के की शादी करवा दी। ठीक है। और रिजवी साहब, एक सवाल आपसे है कि हमने तो नहीं पढ़ा कम से कम कि अकबर ने बचपन में कि अकबर ने 30,000 काफिरों को मरवाने पर गर्व किया, विजय संदेश में मंदिरों को बर्बाद करने की बात कही, लोगों से जबरन इस्लाम कबूलवाता था। अगर ये अकबर का एक फेस था जो नहीं पढ़ाया गया, तो इसके अपढ़ाए जाने पर विवाद क्यों है? राकेश जी, इतिहास सिर्फ अकबर से नहीं शुरू हो रहा है, बाबर से नहीं शुरू हो रहा है। अच्छा, अशोका ने कितने लोगों को मारा? कितने लोगों को मारा? कौन लोग थे जिनका कत्ल किया कलिंगा में? लिखा जाता है। एक मिनट आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। कितने लोगों को मारा? और आ जाइए, सब मालूम है ना, 1 लाख इतिहास बताता है कि मारा, कत्ल किया कलिंगा में। उसके बाद 1,50,000 को वहां पे बंधक बनाए। और आ जाइए, पुष्पामित्र शुंग, उन्होंने किसको मारा? बौद्धों को नहीं मारा, विहारों को नहीं तोड़ा। क्या इतिहास उसको नहीं याद करें? क्या कहेंगे उसको? नहीं, एक मिनट, अरे तो हम कह रहे हैं कि इतिहास वहां से नहीं शुरू होता है। मैं बता रहा हूं, जब इतिहास बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। एकदम। और आ जाइए, राज तरंगिणी जो है वो कौन सा दौर था? क्या मुगल थे, मुसलमान थे, कौन थे? उसका जिक्र क्यों आप नहीं करेंगे? और आ जाइए, नहीं, और आ जाइए, आप बताइए पेशवाशाही क्या थे? शूद्रों के साथ जो हुआ है, शूद्रों के साथ क्या मुसलमानों ने किया? तो इस तरह से आप आप सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और अगर ये लोग जो बोल रहे हैं
लोग हैं, उन्हीं की कमाई खा रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं, ये नहीं, मैं कह रहा हूं, भाषा और गाली गलौज वाले शब्द मेरे सामने मत इस्तेमाल करिए। तोड़ दीजिए, समझ में तोड़ दीजिए। लाल ये ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करिए। लाल किला आपने घर से पैसे लाकर नहीं बनाए थे मुगलों ने। आई बात समझ में आपको? पहचान मिटाइए। इतिहास में वही बताना चाहता हूँ, हमारे पास सिल्क रोड है, हमारे पास अथर्ववेद है, हमारे पास अरे रिजवी साहब तो कहां से खानुपाती? अरे सुनिए ना, किसने दी? अरे सुनिए, किसने दी? अच्छा रुकिए, उसको जामो तो हटाओ। अरे फैज भाई रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए, कूल डाउन। अब मुझे नाजिम, अरे रुकिए रिजवी जी रुकिए भाई, पानी पीजिए। नाजिम खान, अशोका ने, रुक जाइए, अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोका ने युद्ध में जो लोगों की जाने गई उसको देखकर हृदय परिवर्तन हुआ। ये हमने बचपन से पढ़ा है कि अशोका का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। लेकिन बचपन से ये क्यों नहीं पढ़ा कि अकबर ने 30,000 को मरवा दिया, काफिरों को मरवाने पर गर्व किया? नहीं पढ़ा भाई, मैंने कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा। दीने यही चला तो अकबर का क्रूर चेहरा क्यों नहीं पढ़ा? नाजिम खान, अब रुक जाइए, नाजिम खान को बोलने दीजिए। रुक जाइए, अब नाजिम खान को बोलने दीजिए। रुक जाइए ना, अब अकेले आप बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। अंग्रेजों के मुखबरों की भी बातें होंगी क्या? एनसीईआरटी के अंदर ये भी बताया जाएगा? ना, अंग्रेजों के मुखबरों की बातें नहीं होंगी। तो आपसे पूछे, आक्रमणकारी थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रेंच। आप तो उनको मानते हो, अंग्रेजों को। आप पुर्तगालियों की पूजा आतंकवादी था क्या? अकबर के घर में, महल में जोधाबाई जी का मंदिर था। अभी भाई ज्यादा धर्म परिवर्तन काफिरों को मरवा दिया, ये क्यों नहीं पढ़ाया? बचपन में किस किताब में था? नहीं था, हमारे समय में नहीं था, हमारे समय में नहीं था। रुक जाइए, रुकिए, यहां से शुरू करता हूं एक एक करके, प्लीज सिद्धार्थ यादव। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही राकेश जी, आपने प्रश्न पूछा, उसका आज किसी को इतना दर्द क्यों होगा? ये मंगोल और तुर्क कहीं से भारत में आए, इनने लूटा, इनने मारा, इनने मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने लोगों के लाशों के ऊपर अपने सिंहासनों को चलाया, और आज ये कौन है जो उनको अपना अब्बा मान रहे हैं और इतना दुखी हो जा रहे हैं? आप क्यों अब्बा मान रहे हैं? अरे कहिए ना कि मंगोल थे, अंग्रेजों नहीं पता, आपको क्या समस्या? अंग्रेजों फर्क नहीं पता, मैं बता दूं। दूसरी बात अंग्रेजों और मुगलों में क्या फर्क है? अपनी बारी में बोलिए। फर्क है, अगर इतिहास को ठीक तरीके से फैक्ट के साथ, रेफरेंस के साथ, जो वास्तव में हुआ वो देश की पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है, तो टीवी डिबेट पे कौन से चेहरे हैं जो आकर के कह रहे हैं बात दूर तलक जाएगी, उसने भी ऐसा किया था, इसने भी ऐसा किया था? अरे जिसने जो किया था सब कुछ पढ़ रहे हैं, कौन रोक रहा है? किसने किसको मना किया? विवेक आपके क्या लगते हैं? अरे भाई ऐसे डिबेट विल नॉट बी मीनिंगफुल। लुटेरा था, आपका क्या लगता है? अच्छा ठीक, अच्छा एक इतिहास है, वो इतिहास है, आपका इतिहास, अरे तो जाके ताजमहल रुकिए भाई, हो गया, अरे हो गया, आपने भड़ास निकाल ली अपनी। विवेक एक मिनट, अच्छा रुक जाइए, कपिल जी को बोल रहे, हाँ एक लाइन बोल। बहुत मजबूत हो गए हैं मेरे पैर इतिहास लिखते लिखते, इंतजार करता हूं कितनी दूर तक ये ले जाएंगे बात को। विवेक श्रीवास्तव, मेरा ये कहना है, बाबर बाहर से आए, आप उन्हें आक्रांता कहते हैं, ठीक है साहब, आपने माना। एक मिनट, अब डोंट इंटरफेयर, यू आर स्पॉइलिंग द डिबेट, लेट मी स्पीक फॉर 30 सेकंड, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ माय वॉइस। और फिर आप काउंटर करिए, इतिहास को सुनिए। उसके बाद आपने उसको आक्रांता बोला, उसके एक मिनट यार रिजवी, ये सब खराब मत करो डिबेट, वेट करो भाई, अगर आपको नहीं दो यार, यहाँ चीखने आए हैं क्या हम? प्लीज, यहाँ चीखने आए तो कुश्ती कर लें सब लोग। अगला एक मिनट सिर्फ विवेक श्रीवास्तव का है, फिर मैं ऑडियंस के पास जाऊंगा। एक्चुअली बोलो, फिर काउंटर करें, हम चाहेंगे ऑडियंस काउंटर करें हमें। मेरा मानना है, आपने बाबर को आक्रांता बोला, बाहर से आया था, सेना लेकर के अटैक किया हमारे मुल्क के ऊपर, ठीक है,
उसके बाद सब्सिक्वेंटली लेकिन हिंदुओं में, अन्य बिरादरियों में जो हमारे देश की हैं, शादियां हुई, बच्चे हुए, हमारा खून उनके खून में आया, तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी उनको आक्रांता ना कहें। वो यहां पे रहे, उन्होंने रूल किया, गलतियां भी करी, अच्छाइयां भी करी, कंट्रीब्यूट भी किया, जैसे घर राजा करता है, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान, तो सिर्फ एक धर्म के आधार पर टारगेट ना करें। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुगल एक जैसे थे। जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके काबिज किया अपने आप को, हुमायूं को यहां से भागना पड़ा, भाग करके वो अमरकोट की रियासत में गया, जहां के राजपूत राजा सोडा डायनेस्टी आज भी पाकिस्तान में हम मेंबर पार्लियामेंट हैं और बनते आए हैं। उन्होंने फरमान भेजा शेरशाह सूरी को, ये हुमायूं मेरा दोस्त है और राजपूत राजा खड़ा है, अगर तुमने यहां नजर भी करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जब शेरशाह सूरी मरे, एक मिनट, तो राजपूतों की सेना लेकर के गई, हुमायूं के पास एक कौड़ी नहीं थी और उसको दिल्ली की गद्दी पे बिठाया। उसके बाद पूरे राजपूत समाज ने राजा मान सिंह के अधीन जितना राजपूताना था, सबने अकबर को समर्थन दिया और लड़े। राजा मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से लड़े। एक सेकंड, सब्सिक्वेंटली बस 10 सेकंड और औरंगजेब की अगर हम बात करेंगे, जब शाहजहां के बाद दोनों लड़कों के अंदर, लेट मी स्पीक, ओनली 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड, अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। शाहजहां के बाद दो भाई लड़े, दारा शिकोह के साथ राजपूतों की सेना थी, औरंगजेब के साथ मराठों की सेना थी। दारा शिकोह हारे, उनका सिर काटा गया। एक लेट मी स्पीक। अच्छा चलिए, हो गया, आपका 10 सेकंड हो गया। विवेक श्रीवास्तव, आपका 10 सेकंड हो गया, प्लीज प्लीज। उसके बाद भी राजपूतों ने दिल्ली की सल्तनत को समर्थन दिया। 10 सेकंड। राजा जय सिंह, हाँ हो गया, राजा जसवंत सिंह औरंगजेब के लिए लड़े। ठीक है, ठीक है, हो गया। औरंगजेब नहीं जाता था, ठीक है सर, राजा जय सिंह। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ तो 10 सेकंड फिर मैं पब्लिक के पास रहूंगा। एक बात की मेरे को बिल्कुल आपत्ति है, ये जो लेफ्ट का नैरेटिव है, जो कहे कि बाबर तो आक्रांता था पर आगे वाली पीढ़ियों में हमारा खून घुल गया, उनको अपना मानो, किसी का खून नहीं घुला। और जो गुरु तेग बहादुर की शहादत उनके धर्म के लिए मानते हो, वो मेरा खून नहीं है। जिनने शाहजादों को दीवार में चिर दिया, वो मेरा खून नहीं है। जिन्होंने जनेऊ को जला करके उसका पहाड़ बना दिया, वो मेरा खून नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, मेरा खून, ठीक है, और वो भारत का खून नहीं है। हाँ, अब आइए ऑडियंस के पास आइए। आपका अशोका का जवाब देती हूँ। अशोका क्रूर था, सब कुछ किया, लेकिन जब हृदय परिवर्तन हुआ, उसके पुत्री संघमित्रा और महेंद्र डोहों से पूरे मंगोलिया तक बौद्ध गए हैं। आज बौद्ध धर्म जहां भी फैला है, चीन में फैला, जापान में फैला, कोरिया में फैला, मंगोलिया में फैला, मध्य पूर्व में फैला, वो सारा का सारा अशोका महान का था। एक और बात सुनिए, औरंगजेब की मैं कोई बात नहीं, महान था, सब कुछ जो भी आप कहते हैं मानेगा, लेकिन हम गुलाम कैसे बने? जब औरंगजेब की सुलह कुल की अकबर की नीति को हटाया, औरंगजेब ने अपने तरीके से देश को चलाना चाहा, धीरे धीरे साम्राज्य उलटता गया, दक्षिण भारत हाथ से निकल गया, हम गुलाम हुए अंग्रेजों के, औरंगजेब की नीति के। 200 साल तक अंग्रेजों ने हमको लूटा, हमें गुलाम बनाया। एक को बोलिए। हाँ, आ रहा हूँ। ये जब आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, देखिए, जब धर्म के नाम पे दो लोगों को बांटा गया था, यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जब बांटा गया तो धर्म के नाम पे बांटा गया था, और इसको बांटने वाले कौन थे? नेहरू, गांधी और जिन्ना। तो जब सभा का नाम भी लीजिए। नहीं, हिंदू महासभा का नाम भी लीजिए। नहीं, उन्होंने नहीं बांटा, धर्म के नाम पे बांटा गया था, तो इनको पूरे लोगों को भगाना चाहिए था, इन लोगों को। नहीं, ये गांधी, जिन्ना और ये क्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग बताइए, जो कह गए, आ रहा हूं कपिल जी, एक बात कह गए कि जिस पर सिद्धार्थ यादव ने भी आपत्ति जताई कि आगे की पीढ़ियों में खून घुल गया। ऐसे खून घुल जाता है क्या? ये घुल जाता है क्या? अटैक हुआ था वहां पर। अगर आप किसी को जैसे अपहरण कर लेते हैं, मुगलों के सामने किसी को भी उठा लेते थे, लड़कियों को, औरतों को, ये गलत नैरेटिव है। अपन उनके हरम में 5-5 हजार औरतें थी, उनके बच्चे होंगे ना, उनके बच्चे होंगे तो ये लेजिटिमेट थोड़ी हो गए। बार जो कह रहे हैं बाबर के बाद हमारा रक्त भारतीयों से मिल गया, उनका रक्त, मुझे राजा थे, हमारी विरासत है मुगल हमारी विरासत है। और मुमताज आलम रिजवी को देखकर लग रहा है कि जरूर मुगलों का खून मिला है, इसलिए आज भी समर्थन कर रहे हैं उनका यहाँ पे। ठीक है, अब रुक जाइए, मैं आऊंगा। ये सारी चीजें जिनका जिक्र किया जा रहा है,
कि अशोक ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया, औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, ये सारी ऐतिहासिक जो है वास्तविकताएं हैं, इनसे कोई भी किनारा नहीं काट सकता। मैं यहां एक और बात करना चाहूंगा, और मैं भारत की बात करना चाहूंगा, और मैं हिंदू मुस्लिम से अलग हटके बात करना चाहूंगा। जहां क्रूरताएं की गई, जो फेनेटिक्स थे, कट्टरवादी थे उनके द्वारा पार्टीशन के अंदर, हम सब जानते हैं, लेकिन वहां यह भी हुआ कि कहीं कहीं पे एक पड़ोसी ने उस पड़ोसी को भी बचाया। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मेरा इसलिए यह कहना है कि एक इतिहासकार होने के नाते मैं दोनों पिक्चर दूंगा। बिल्कुल, कि अगर किसी ने वहां 500 का कत्ल किया तो यहां किसी ने 5 को बचाया। और विद्यार्थी पे छोड़ दूंगा कि अब तुम अपना जजमेंट खुद लो। सवाल देखिए, गलती कहां आती है, गलती कहां आती है, गलती यहां आती है मुमताज भाई, गलती यहां आती है कि उस जमाने की जो क्रूरताएं हुई वो आज के लोगों ने तो नहीं की है। तो आज के लोग अगर उन क्रूरताओं का जिक्र होता है तो क्यों परेशान हो जाते हैं, समझे? उसको देखिए, मेरी बात सुनिए, तरफा बताया जा रहा है, मेरी एक बात सुनिए। देखिए, एक तरफा नहीं बताया जाएगा अगर आप इतिहास को इतिहासकारों पे छोड़ देंगे। अगर इतिहास का लेखन राजनीति का अखाड़ा बनेगा, उसके लिए पार्टियों के डिक्टेट्स होंगे, सब पार्टियों के। देखिए, सब सरकारों ने किया। मैंने इनसे पूछा था, जेएनयू वाले जो सबसे बड़े कांग्रेसी इतिहासकार हैं, मैंने कहा मुझे 147 के बाद से पीरियड बता दो एनसीईआरटी का जब पॉलिटिकल डिक्टेट ना रहे हो हिस्ट्री लिखने के लिए। तो हंस करके परे हो गए थे दोनों। ठीक है, कुछ दो बात का फैक्ट बोलना चाहता हूं। पहली बात तो बिल्कुल पीरियोडिकली हमारी देश की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें, उनका रिवीजन चल रहा है, पीरियोडिकली चल रहा है। आज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये जो चेंज हुआ 8th क्लास की किताब में, इसके पहले पन्ने पर एक नोट जोड़ा गया है बच्चों को पढ़ने के लिए। उनको यही लिखा गया है कि जो इतिहास है उसमें कुछ डार्क पीरियड्स भी रहे, हम उनका सच्चाई से उल्लेख कर रहे हैं, इसको कोई आज से ना जोड़े। ना जाने क्यों टीवी वाले जोड़ते हैं, मुझे समझ नहीं आता। पहली बात। दूसरी बात, समस्या क्या है? कोई दुनिया का देश मुझे बताइए जो अपना इतिहास अपने बच्चों को ना पढ़ाता हो। मराठा एम्पायर इतना बड़ा रहा, जो पिछली एनसीईआरटी की किताब थी, 1.5 पन्ने में, मैं ऑन फैक्ट आपके शो पे कह रहा हूं, 1.5 पन्ने में मराठा एम्पायर खत्म हो गया था 8th क्लास के अंदर। आज बढ़ा करके मैं इस पर आऊंगा सिद्धार्थ यादव। सवाल था मेरा, अगर ये चीज 10 सेकंड ले रहा हूं, अंतिम 10 सेकंड सबको समझ में, मैं अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूं। पहले नाजिम के बाद आज ये बदलाव हो रहा है, प्लीज समझा, मैं अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूं। अरे मैं अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूं, चुप रहिए। एक मिनट। अगर आज ये बदलाव हो रहा है कि जो भारत का वास्तविक इतिहास है, जो भारत के राजा रहे, जो भारत की संस्कृति और धरोहर रही, अगर उसको पढ़ाया जा रहा है, ये दर्द इस जमात को क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा। 10 सेकंड काउंटर करूंगा। आसिम भाई 10 सेकंड आपकी परमिशन से, चलिए इनकी परमिशन से 10 सेकंड। भाई प्लीज कम से कम नाजिम से सीख लीजिए। मैं सिर्फ 20 सेकंड में अपनी बात। 1 मिनट यार, लड़ाई मत करो। अरे मैं नाम बताऊं, आप उठा लेना, पढ़ पाओगे। रिजवी भाई प्लीज, पढ़ के आए थे तब कम्युनिस्टों ने पढ़ाया था, आज लिखा है। प्लीज समझिए, रिजवी भाई प्लीज। अरे रुक जाइए भाई, आखिरी के 5 मिनट है, रुक जाइए। एक सेकंड भाई, आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमारा रिश्ता इतिहास से है। पर्सनल लड़ाई बाद में करना। अब मैं सिर्फ 20 सेकंड बोल लूंगा। आपने जो कहा सिद्धार्थ भाई ने, उसको मैं काउंटर करूंगा, ठीक है? सब लोग जाइए और पढ़िए, और जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जाइए और चोला वर्सेस चालुक्य की लड़ाई को पढ़िए। चोला ने क्या किया, अशोका ने क्या किया, बुद्धिस्ट मुगलों ने क्या किया, वो नहीं बोल सकते। बुद्ध धर्म को यहां से मिटाया गया। विवेक श्रीवास्तव हो गया। मैं मेरे को नाजिम खान 1 मिनट ना कोई फैक्ट में जवाब, ना कोई बात का आर्गुमेंट। 1992 और गुजरात के दंगों को एक लाइन में लिख करके लिखा गया कि दिस इज नॉट कमाल हो गया। वी आर नॉट पुटिंग दिस, क्योंकि बच्चों में पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे। 2020 में एक आरटीआई डाली गई, और आरटीआई में एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया, और सवाल पूछा यह गया कि मुगलों के मंदिर बनाने का इतिहास का सोर्स क्या है, जो आपने लिखा। आप लोग भी कई बार डिबेट में कोट कर देते हैं। तो एनसीईआरटी ने जवाब दिया, मुगलों के मंदिर बनवाने का कोई सोर्स नहीं है, तो बिना सोर्स का किताब में लिख दिया। देखिए, और फिर ये पीड़ा जो सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, तो भाई डार्क पीरियड बताने में क्या दिक्कत है? भाई नाजिम खान बोलेंगे। देखिए, जिस तरीके की एनसीईआरटी का भी आरटीआई का अपना वो कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
मुगलों का अगर इतिहास पढ़ लिया जाए सही तरीके से, एनसीईआरटी वाला ने जो इस तरीके का इतिहास बताया जा रहा है, असली इतिहास अगर पढ़ लिया जाए, असली इतिहास कहां मिलेगा? असली इतिहास से ही तो है कि मुगलों ने कितनी जमीन मंदिरों को दी। हाँ देखिए जो कौन सा सोर्स, अरे सोर्स ही तो बता रहा हूं, भारत के सोर्स। आरटीआई में सोर्स का पता नहीं नाजिम खान, आरटीआई में सोर्स का पता नहीं है। नहीं एक मिनट, नाजिम खान बोलने पे आपकी बात पूरी हो जाए, बोलिए। अरे रुकिए बोलिए। अब आप विवेक श्रीवास्तव आप ही ट्यूशन दे दीजिए उनको, रुक जाइए, आखिरी 1-2 मिनट 30 सेकंड बोलिए। चलिए आप सोर्स की बात कर रहे हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए अभी आप देखिए, जब आपने कहा कि हाँ सुन लीजिए, देखिए बाबरनामा आईन अकबरी को जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं सुन लीजिए, मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूं भाई, आपने अकबर की बात करी तो अभी एक आंटी जी ने अकबर की बात कही, उनको महान उन्होंने कहा अपने लफ्जों में, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि औरंगजेब का जब टाइम था तो हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए, ऐसा उन्होंने भी कहा। उस बात पे भी ध्यान करा जाए, उनके शब्दों में अकबर महान वाली बात थी, अकबर महान वाली बात थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता भाई, अकबर से आपको बड़ी दुश्मनी है। आप कहते कि अकबर ने वो मैं यहाँ पे भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं बना, जितनी भी उनके ऐतिहासिक धरोहर है मुगलों की, तो भाई उनको सबको डैमेज कर दीजिए। तो क्यों आपने, अरे भाई इस देश के खून पसीने से बना 2021 में थिंक टैंक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है, एनसीईआरटी की किताबों में अकबर के 97 संदर्भ, शाहजहां औरंगजेब जहांगीर के 20 से 30 संदर्भ, छत्रपति महाराज के सिर्फ 8 संदर्भ, हिंदू राजा राणा संघ और महाराणा प्रताप का लगभग कोई संदर्भ नहीं। और पूछिए कि हिंदू राजाओं के साथ अन्याय को तो जुबान से जाती है। कितनी बड़ी थी, आखिरी रियासत कितनी बड़ी थी? हाँ ठीक है सर, ये भी तो बताइए। ठीक है राकेश जी, ठीक है, मैं टॉपिक पे वापस आते हुए, क्योंकि अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी किताब आनी है, फ्रीडम स्ट्रगल की, एनसीईआरटी की, मैं आपको बताता हूं कैसे तोड़ा जाता है इतिहास को। 1857 में जब बिहार में कुंवर सिंह चले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा करके, तो बिहार के घसियारों ने अंग्रेजों की घुड़सेना को घास देनी बंद कर दी, उनकी मालिश करनी बंद कर दी। तो अंग्रेजों का बायकॉट किसने शुरू किया? इन घसियारों ने। पढ़ाया जाएगा हमें, नहीं, अंग्रेजों का बायकॉट करने की कॉल सिर्फ सबसे पहले गांधी ने थी। सुनिए, 1862-63 में जब इनकम टैक्स लगाया गया भारत में अंग्रेजों ने, तो बंबई के जो व्यापारी थे उन्होंने टैक्स देने का विरोध कर दिया और उस पर हड़ताल की पूरी की पूरी। लेकिन हमें पढ़ाया जाएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लगान बंदी और टैक्स देने का नारा जो है वो गांधी ने दिया। उसका इफेक्ट ज्यादा था, कहता हूं, उसका इफेक्ट ज्यादा था। इसलिए मैं कहता हूं, सुनिए, नेशनल मूवमेंट। नहीं, देखिए वो तो मेरे में मत जाइए, वो नेशनल मूवमेंट बनी, वो गांधी की लेफ्टिस्ट की वो चेंज मत करिए। राजकुमार शुक्ल जो गांधी को चंपारण लेके जाता है, उसके बारे में गांधी लिखते हैं, आई हैव कम ऑन ए फूल्स एरेंड। ठीक, इसको चंपारण, मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ लीजिए जाके, इसको चंपारण का, he has said man, read it। और आगे क्या लिखता है? गांधी का एक कंट्रीब्यूशन तो है ना नेशनल लेवल पे। doesn't know even the route to चंपारण, जो चंपारण से 3 बार जा करके, और क्यों हुआ था ये? तो किसी बड़े नेता को कोई तो ले जाएगा। राजेंद्र प्रसाद के घर पे इन दोनों को टॉयलेट का भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। ठीक है सर, वो एक अलग, लेकिन चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, लेकिन सिर्फ एक सवाल था कि इस देश का नायक कौन होना चाहिए, अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी? यहाँ पर नहीं, सारे नहीं हो सकते हैं सर, प्लीज नहीं हो सकते हैं। मेरा नायक बाबर, औरंगजेब नहीं हो सकता है सर। आप अपना नायक बनाकर रखिए। अकबर के कुछ किस्से जरूर हैं, लेकिन अकबर की क्रूरता के किस्से क्यों नहीं पढ़ाए गए, आप नहीं बता पाए। तो सर ये देश तय करेगा कि उसका नायक कौन है, ये देश तय करेगा कि नायक कौन है। चलिए वक्त इतना ही है, आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।